दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही थी। माना यह जा रहा था इस बैठक के जरिए आलाकमान सचिन पायलट को मना लेगा। इस बैठक को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर भी गर्म था कि क्या सचिन पायलट इस बैठक में जाएंगे। कल ही प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने कहा था कि सचिन पायलट भी इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा था कि आलाकमान को चेतावनी सचिन पायलट ने नहीं दी है, उनका अलग मकसद है। हालांकि बैठक को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा तो की जाएगी, लेकिन वहीं जिस तरह महीने के अंत में सचिन पायलट की ओर से चेतावनी दी गई है कि भ्रष्टाचार मामले में जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो महीने के अंत में वह मैदान में उतरेंगे। प्रदेश के अलग अलग जिलों में उनका दौरा रहेगा, जनता के बीच जाकर उनका समर्थन लिया जाएगा। लेकिन जो है बैठक दिल्ली में होने वाली थी वो स्थगित हो गई है। अब चर्चाओं का दौर यह है कि क्या सचिन पायलट अपनी यात्रा निकालेंगे, क्या अपनी सरकार के खिलाफ विरोध में उतरेंगे, क्योंकि आलाकमान जिस तरह बैठक रख रहा था जिसमें प्रभारी सुखजिंदर रंधावा भी मौजूद रहने वाले थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके साथ साथ ही जो है राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल होने वाले थे। माना जा रहा था कि आलाकमान सचिन पायलट को मनाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन जब आज जो बैठक होने वाली थी स्थगित हो गई है। अब चर्चाओं का दौर फिर से गर्म हो गया है। क्या सचिन पायलट को मनाने की कवायद आलाकमान फिर से करेगा? क्या दिल्ली तलब किया जाएगा? दिल्ली बुलाकर क्या उनको मनाने की कोशिश की जाएगी? अगर सचिन पायलट को नहीं मनाया जाता है तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा आगामी विधानसभा चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी लगातार सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के झगड़े को लेकर निशाना बनाने में लगी है। इसके साथ साथ ही अलग पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, हनुमान बेनीवाल हो, वो भी लगातार निशाना साधने में लगे हैं। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने तो कहा था जिस तरह पार्टी कांग्रेस पार्टी जो है सचिन पायलट की सूद नहीं ले रही है तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को अपनी अलग पार्टी बना लेनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने भी इस झगड़े को देखते हुए कहा था कि सचिन पायलट अगर हमारी पार्टी में आना चाहे तो उनका स्वागत है। लेकिन सचिन पायलट साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं और कांग्रेस में रहकर ही काम करूंगा। अब चूंकि समय पास आ गया है, महीने का अंत आने वाला है, ऐसे में क्या सचिन पायलट जो है मैदान में उतरेंगे? क्योंकि उनके समर्थक विधायक तो लगातार तैयारियां करने में लगे हैं। सचिन पायलट ने भी कहा था कि जब हम विपक्ष में थे तो लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जनता चाह रही थी कि अगर हम सत्ता में आए तो भ्रष्टाचार मुद्दे पर निष्पक्ष जांच हो। लगातार मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा गया, आलाकमान को भी सूचित किया गया, तत्कालीन प्रभारी जो अजय माकन है उनको भी जो है अवगत कराया गया, लेकिन मामले में किसी तरह की जांच नहीं हुई। अब विधानसभा चुनाव पास में आ गए हैं, ऐसे में हम जनता के बीच जाएं तो जाएं कैसे? क्योंकि जनता भी चाह रही थी कि निष्पक्ष जांच हो। वही भ्रष्टाचार के मामले में लगातार जो है दोनों ही गुट यानी सचिन पायलट गुट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट लगातार बयान देने में लगे हैं। संयम लोढ़ा भी बयान देते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले को मैं 4.5 साल से उठा रहा था, उस वक्त सचिन पायलट कहां थे? क्या उस वक्त उनको भ्रष्टाचार की याद नहीं आई? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भरे मन से कहा कि क्या पेपर रद्द होने पर बेरोजगारों को मुआवजा देना चाहिए? ये केवल मनगढ़ंत बातें हैं। भ्रष्टाचार के मामले में पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार मामले की निष्पक्ष जांच हो चुकी है। शायद सचिन पायलट को पता नहीं है, और पता है तो शायद वो जो है जनता को गुमराह करने का काम करने में लगे हैं। बहरहाल जो है बैठक स्थगित हो गई है, लेकिन सचिन पायलट के मामले में आलाकमान क्या फैसला लेगा ये देखने वाली बात होगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।